कुर्बानी के अयाम आ रहे हैं। इस मुनासबत से कुर्बानी के फ़ज़ाइल और ज़रूरी मसाइल की मुकम्मल जानकारी आज आपको इस वीडियो में मैं सुनाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, फसल्लि लिरब्बिक वन्हर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़िए और कुर्बानी कीजिए। अल्लाह ताला के हुजूर तुम्हारी कुर्बानियों का गोश्त और खून नहीं पहुँचता, बल्कि इस फेल कुर्बानी से हासिल होने वाला तुम्हारा तकवा उसकी बारगाह में पहुँचता है। हदीस मुबारका में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को माली इस्तात और ताकत हो और वो कुर्बानी न करे, वो हमारी ईदगाह में ना आए। हजरत ज़ैद बिन अरकम रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुर्बानी क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे बाप इब्राहिम की सुन्नत है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, हमारे लिए इसमें क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में नेकी है। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, ऊन वाले जानवरों के? तो हुजूर ने फरमाया, ऊन वाले जानवरों के हर बाल के बदले में तुम्हारे लिए नेकी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिन आदमी का कोई भी नेक अमल अल्लाह के नजदीक कुर्बानी के जानवर के खून बहाने से ज्यादा महबूब नहीं है। और हुजूर ने फरमाया, ये कुर्बानी वाला जानवर क़यामत के दिन अपनी सींगों, बालों और खुरों समेत अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा। और हुजूर ने फरमाया, कुर्बानी के जानवर का खून जमीन पर गिरने से पहले वो अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाता है, कबूलियत का मकाम मर्तबा पा लेता है। कुर्बानी हर साहिब निसाब बालिग मर्द और औरत पर वाजिब है। ज़कात की फर्जियत के लिए कम अज कम निसाब पर पूरा कमरी साल या साल का अक्सर हिसाब गुजरना शर्त है, जबकि कुर्बानी और फित्र के वजूब के लिए तरतीब ईद अल अज़हा और ईद अल फित्र की सुबह सादिक को कम अज कम निसाब का मालिक होना काफी है, साल गुजरना शर्त नहीं है। कुर्बानी के जानवर की उम्र कितनी हो? बकरा, बकरी, दुम्बा, भेड़ एक साल मुकम्मल हो जाए और दूसरी साल में दाखिल हो। बैल, गाय, भैंस की उम्र 2 साल पूरी हो जाए और तीसरी साल में वो दाखिल हो जाए। ऊंट, ऊँटनी की उम्र 5 साल पूरी हो जाए और छठी साल में वो दाखिल हो जाए। अलबत्ता भेड़ और दुम्बा अगर इतने फर्बे हों कि देखने में 1 साल के नजर आए तो उनकी कुर्बानी जायज है। कुर्बानी के जानवर की उम्र पूरा होने की जाहिर अलामत, यानी कि आपको कैसा पता चले कि इनकी 2 साल उम्र हो गई है या जो भी जानवर है उनकी उम्र पूरी हो गई है, उनकी क्या निशानी है, अलामत क्या है? तो उनकी अलामत 2 दांत का होना है। लिहाजा जिस जानवर के 2 दांत पूरे नहीं हुए हैं उसकी कुर्बानी जायज नहीं है। कुर्बानी का जानवर तमाम ज़ाहिरी उयूब से सलामत होना चाहिए। उसका ज़ाब्ता, उसका कानून, कायदा यह है कि हर वो ऐब जो जानवर की किसी मनफत, खूबसूरती को बिल्कुल ज़ाया ख़त्म कर दे, उसकी वजह से कुर्बानी जायज़ नहीं है, और जो ऐब इससे कम दर्जे का हो उसकी कुर्बानी हो जाती है। जो जानवर अंधा, काना, अंगड़ा हो, बहुत बीमार हो, लागर, जिसका कोई कान, दुम तिहाई से ज्यादा कटे हुए हों, पैदाशी कान न हो, नाक कटी हो, दांत न हो, बकरी का 1 थन या गाय भैंस के 2 थन खुश्क हों, इन सब जानवरों की कुर्बानी जायज नहीं है। जिस जानवर के पैदाशी सींग न हो या सींग ऊपर से टूटा हुआ है, कान या दुम 1 टाही या इससे कम कटे हुए हैं, तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी जायज है। खस्सी जानवर की कुर्बानी आंडों के बनिस्बत अफजल है, क्योंकि इसका गोश्त ज्यादा लजीज और खाने में मजा देता है। बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बे की कुर्बानी सिर्फ एक फर्द की तरफ से हो सकती है, और ऊंट, गाय, भैंस में ज्यादा से ज्यादा 7 अफराद शरीक हो सकते हैं। 7 से कम मसलन 6, 5, 4, 3, 2 अफराद भी एक गाय की कुर्बानी में बराबर के हिस्सेदार हो सकते हैं। हत्ता कि एक आदमी भी पूरी गाय की कुर्बानी कर सकता है। 7 हिस्सेदारों का होना जरूरी नहीं है। अगर किसी मुश्तरका एक साथ रह रहे हैं, अक्सर खानदानों में ऐसे होता है, खानदान में 1 से ज्यादा बालिग अफराद साहिब निसाब है, तो सब पर फर्दन बफर्द कुर्बानी वाजिब है। महज एक की कुर्बानी सब के लिए काफी नहीं है। और बेहतर यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा जाती इस्तेमाल के लिए, और एक हिस्सा अकारिब अहबाब के लिए, और एक हिस्सा फुकरा और नादारों पर सर्फ किया जाए।